ओम शांति मित्रों। क्या दुनिया सच में समाप्त होने वाली है? क्या वैज्ञानिकों और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं? आज हम उन प्रमुख भविष्यवाणियों को समझेंगे जो दुनिया के विनाश से जुड़ी हुई है। और अंत में हम जानेंगे स्वयं शिव बाबा का दिव्य संदेश जो हमें एक नए युग की शुरुआत की ओर ले जाता है। तो इस वीडियो को पूरा सुनें और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करें। पहली, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। 16वीं सदी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध होगा जिससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। उनकी किताब लेस प्रॉफिटीज में लिखा गया है कि धरती पर आग बरसेगी और लोग त्राहि-त्राहि करेंगे। क्या यह परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर, की ओर इशारा करता है? दूसरी, भगवद गीता और कलयुग का अंत। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम इस समय कलयुग में हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब विनाश होगा और सत्ययुग की शुरुआत होगी। महाभारत और पुराणों में वर्णन मिलता है कि अंत समय में प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और महामारियां बढ़ेंगी। तीसरी, बाइबिल की भविष्यवाणी। बाइबिल के बुक ऑफ रेवलेशन में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। इसके अनुसार 4 घुड़सवार 4 हॉर्समैन दुनिया में तबाही लाएंगे, युद्ध, अकाल, बीमारी और मृत्यु। यह क्या महामारी, पैंडेमिक, जलवायु परिवर्तन और युद्ध की ओर इशारा करता है? चौथी, माया सभ्यता की भविष्यवाणी। माया कैलेंडर के अनुसार दुनिया का अंत 21 दिसंबर 2012 को होना था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि माया सभ्यता की गणना गलत तरीके से समझी गई थी। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक तिथि 21वीं सदी के अंत तक हो सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि विनाश अब भी संभव है? पांचवी, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बल्गेरिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणियां की जो सच साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि 2025 तक दुनिया में परमाणु हमले होंगे। 2030 तक मानव सभ्यता पूरी तरह बदल जाएगी। 2050 तक लोग दूसरे ग्रहों पर रहने लगेंगे। उनकी कई भविष्यवाणियां पहले ही सच हो चुकी हैं। क्या यह भी सच हो सकती है? छठवीं, वैज्ञानिकों की चेतावनी, डूम्सडे क्लॉक। वैज्ञानिकों ने दुनिया के अंत की संभावना को मापने के लिए एक डूम्सडे क्लॉक बनाई है। यह घड़ी दिखाती है कि मानवता विनाश के कितने करीब है। 2024 में यह घड़ी मिडनाइट, रात 12 बजे के सिर्फ 90 सेकंड दूर है। इसका मतलब है कि मानव सभ्यता अपने सबसे बड़े संकट में है। सातवीं, स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि मानव सभ्यता 100 साल भी नहीं टिक पाएगी अगर हमने अपनी गलतियां नहीं सुधारी। उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती पर रहना असंभव हो सकता है। आठवीं, परमाणु युद्ध का खतरा, न्यूक्लियर वॉर। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम 1945 के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि एक बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध से वैश्विक तापमान गिर सकता है और करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। क्या दुनिया इस ओर बढ़ रही है? नौवीं, जलवायु परिवर्तन का संकट। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जलवायु परिवर्तन से 1 अरब लोग विस्थापित हो सकते हैं। यदि इसे रोका नहीं गया तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, कई शहर डूब सकते हैं
और प्राकृतिक आपदाएं तीव्र हो सकती हैं। 10वीं, जैविक महामारियां, बायोलॉजिकल पैंडेमिक्स। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों को डर है कि भविष्य में इससे भी खतरनाक जैविक वायरस फैल सकता है। मिट के वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि जैविक हथियार, बायोवीपन्स, का उपयोग हुआ तो यह करोड़ों लोगों को खत्म कर सकता है। आज हमने जाना कि दुनिया के विनाश को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। कुछ वैज्ञानिक आधार पर, कुछ धार्मिक ग्रंथों पर आधारित और कुछ भविष्यवक्ताओं की चेतावनियां हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के अनुसार यह केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नए युग का आरंभ भी है। ब्रह्मा कुमारी का दिव्य संदेश, नया युग शुरू हो रहा है। जब संसार में अराजकता बढ़ती है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। और अभी सृष्टि चक्र में वही समय फिर से आ चुका है। ब्रह्मा कुमारी के अनुसार हम सभी के रूहानी पिता, जिन्हें हम अल्लाह, खुदा, ईश्वर, गॉड, एक ओंकार आदि नामों से पुकारते आए हैं, वही निराकार ज्योति बिंदु परमपिता शिव बाबा ने इस समय ब्रह्मा तन में प्रवेश कर सतयुग की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान समय को संगम युग कहा जाता है, जहां एक ओर विनाश हो रहा है तो दूसरी ओर नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। इस समय जो भी राजयोग को अपने जीवन का आधार बनाकर परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़कर अपने जीवन को उनकी श्रीमत के आधार से दिव्य बनाएगा, वही इस नए युग का हिस्सा बन सकता है। तो क्या आप स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो क्या आप इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर जाकर निःशुल्क 7 डेज राजयोग कोर्स करें और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। गुप्त रूप से चल रहे ईश्वरीय कार्य को समय रहते पहचानें और अपना ईश्वरीय संतान होने के नाते परमात्मा पिता से अपना अधिकार प्राप्त करें। याद रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।